विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं के साहित्य में जलप्लावन तथा उसके बाद सृष्टि के नवीन क्रम का वर्णन मिलता है। इसे धार्मिक पुट दिया गया है, लेकिन भूगर्भ शास्त्रियों का भी अनुमान है कि समय समय पर पृथ्वी के विशेष खंड टूट जाते थे और धरती पर जल ही जल हो जाता था। भूगर्भवेतर शून्य ट्रिलर के अनुसार हिमालय के आसपास प्राप्त ध्वंसावशेषों से ज्ञात होता है कि जल प्रलय की घटना सत्य है। यूनानी साहित्य में भी जलप्लावन की चर्चा है। एक कथा के अनुसार अटिका जलमय हो गई थी। दूसरी कथा के अनुसार जियस ने अपने पिता की इच्छापूर्ति के लिए यूकोलियन का विनाश करना चाहा। जब ड्यूकालियन अपनी पत्नी पैरहा के साथ जलयात्रा कर रहा था, जियस ने भीषण जल वृष्टि द्वारा पृथ्वी को धुआ दिया। 9 दिन तक यूकालियन और पैरहा पानी में ही अपनी नाव द्वारा तैरते रहे। जब वे पैरासस पहुंचे तो जलप्लावन कुछ कम हुआ। तब उन दोनों ने अपने अंगरक्षक की देवताओं को बलि दे दो। इससे जियस प्रसन्न हो गया और उनको संतान का वरदान दिया। ड्यूकालियन और पैरहा ने वरदान पाकर जियस पर पत्थरों की वर्षा की। जो पत्थर कालियन ने फेंके वे पुरुष हो गए और जो पैरा ने फेंके वे नारी हो गए। बेबीलोनिया में भी ऐसी ही एक दंत कथा है। 300 ईस्वी पूर्व वहां वेरासस नामक पुरोहित था। उसने लिखा है आर्डेट्स की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने 18 सर तक राज्य किया। एक सर 3600 वर्षों का होता है। इसी अवधि में एक बार भीषण बाढ़ आई। इसकी सूचना राजा को स्वप्न द्वारा पहले ही मिल चुकी थी, अतः उसने अपने लिए एक नाव बनवा ली थी। नाव में बैठकर वह जलप्लावन देखता घूमता रहा। जब जलप्लावन का वेग कम हो गया तो उसने नाव में ही बैठे बैठे 3 बार पक्षी उड़ाए। अंतिम बार जब पक्षी लौटकर नहीं आए तो उसने देवताओं को बलि दी। इससे देवता प्रसन्न हुए और शांति का वातावरण बना। बाइबल के अनुसार जल देवता नूह को खबर मिली कि धरती पर जल प्रलय होगी। फिर ऐसा ही हुआ। चराचर इस भीषण जल प्रलय में समाहित हो गए। जल देवता नूह तथा उनके कुछ साथी नौक में बच निकले। नौक द्वारा आराकान पर्वत पहुंचे। वहां 10वें महीने के पहले दिन जल कम होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पर्वत श्रेणियों दिखने लगी। फिर अन्य हिस्से भी। हजरत नूर ने ही मानवता का विकास किया। सुमेरियन ग्रंथों में भी जलप्लावन का संकेत है। चीनी पुराण साहित्य में भी जलप्लावन की कथाएं विद्यमान है। भारत में तो शतपथ ब्राह्मण से लेकर महाभारत और विविध पुराणों तक जल प्रलय का वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व में मत्स्योपाख्यान के अंतर्गत ये कथा है कि विवस्वान मनु ने 10,000 वर्ष हिमालय पर तपस्या की। उस समय एक मछली की प्रार्थना पर उन्होंने उसकी जीवन रक्षा की। तब मछली ने उनको आगामी भीषण जलप्लावन की अग्रिम जानकारी दी। साथ ही यह कहा कि तुम सप्त ऋषियों के साथ नौक में मेरी प्रतीक्षा करना। अन्य पर्वों में भी इस जलप्लावन का सुविस्तृत वर्णन है। संपूर्ण प्राचीन विश्व साहित्य में जल प्रलय की ये कथाएं निश्चय ही किसी घटित घटना की ही स्मृतियां हैं। अभिव्यक्ति की शैली भिन्न भिन्न सभ्यताओं के परिवेश और सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप अलग अलग है, किंतु उनमें एक आंतरिक अविच्छिन्नता है। हाल के अध्ययनों से भी इस बात को बल मिला है कि समय रहते यदि हम चेते नहीं तो इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इससे विश्व का औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। जिस अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त की है कि इस सदी के अंत तक विश्व का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघलने तथा जल प्रलय की विभीषिका उत्पन्न हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने विगत 1 दशक में विश्व भर में ठंड बढ़ने का निष्कर्ष निकाला है। ठंड के मौसम 1 में पहले ठंडे इलाकों में जितनी बर्फ गिरती थी उसका 30% अधिक रिकॉर्ड किया गया।
मी लैंड में मान गिरने का 100 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। विशेषज्ञों का मत है कि समस्त संसार का मौसम क्रमशः ठंडा होता जा रहा है। भूतल को ढकने वाली बर्फ 90% सौर प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जब लंबी ठंड की ऋतुएं होने लगेंगी तो प्राणी जगत तथा वनस्पति समुदाय जीवनदायी सौर ऊर्जा से वंचित हो जाएंगे। प्रकाश किरणों के और अधिक परावर्तित हो जाने से नम हवा सघन होकर अधिक बर्फ में बदलने की संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार कोई आश्चर्य नहीं कि अगले ही दशक में हिमयुग की विभीषिका प्रस्तुत हो जाए। अहमदाबाद भौतिकी अनुसंधानशाला के प्रो शून्य अग्रवाल का मत है कि पृथ्वी पर नए हिमयुग की शुरुआत होने वाली है, जिसके कारण आधी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक जाएगी। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, उत्तरी मंचूरिया, स्विट्जरलैंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इंग्लैंड आदि का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सोवियत संघ, मैक्सिको, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बड़े भूभाग हिमनदों की चपेट में आ जाएंगे। बर्फानी तूफान चलेंगे जिनके कारण गुआना, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मैरिटाइना, दक्षिण मैक्सिको, केनिया, तंजानिया, जाम्बिया, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में भयंकर पूछा पड़ने की अगले वर्षों में संभावना है। यूगोस्लाविया के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है कि हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय धुरी अपने कक्षा के बाहर की ओर झुकी हुई है, जिससे सर्दी गर्मी के मौसम सूर्य की गति के अनुरूप बनते हैं। जब ये झुकाव अत्यधिक होता है तो हिमयुग आरंभ होता है। कुछ ही समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है क्योंकि यह झुकाव अज्ञात कारणों से बढ़ता जा रहा है। सौर गतिविधियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का अभिमत है कि सूर्य का सतही तापक्रम निरंतर कम होता जा रहा है। तापक्रम में 2 सेल्सियस तक की गिरावट विशेष प्रभाव नहीं डालती, पर इससे अधिक होने पर पृथ्वी के वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। प्रख्यात अमरीकी भूगर्भशास्त्री सिजर एमिलिवानी का मत है कि सूर्य के सतही तापक्रम में आने वाली क्रमिक गिरावट आने वाले हिमयुग का परिचायक है। इस तरह की परिस्थितियां पहले भी 4 बार आ चुकी हैं। पहला हिमयुग सबसे अधिक भयंकर था, जो 70 करोड़ वर्ष पूर्व आया था। इसमें भारत, चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापक क्षेत्र बर्फ से ढक गया था। अंतिम हिमयुग 25 लाख वर्ष तक रहा। उसे समाप्त हुए मात्र 17,000 वर्ष बीते हैं। अब 5वें हिमयुग की बारी है। मूर्धन्यों का कथन है कि यदि हिमयुग की विभीषिका किसी प्रकार टल भी गई तो भी आगामी संकट इतने गंभीर होंगे जिन्हें हिमयुगीन परिस्थितियों से किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जाना चाहिए।